रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, इसको बताने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक एक बार रिवाइज करा दूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका x प्लस आयोटा वाई होता है तो इसको हम x कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो प्लेन होता है इस प्लेन को हम लोग इसको रियल एक्सिस कहते थे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। बाकी आप x भी लिख दोगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी होती थी इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस होती थी। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z x कॉमा वाई इस तरीके से होता था। ये x डिस्टेंस हो गई और ये y डिस्टेंस। इसी का मैंने आपको एक पोलर फॉर्म कराया था, इसी का एक आपको पोलर फॉर्म कराया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखते थे। इसी को हम दूसरा जो इसका फॉर्म था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पर r जो होता था वो होता था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो थीटा होता था आई थिंक आप लोगों को याद होना चाहिए, यस सर। आर्ग्यूमेंट यस ऑफ सर। कॉम्प्लेक्स। इसको समझिएगा, मैं 5-6 क्वेश्चन भी इस पे कराऊंगा, आज यही टॉपिक कराऊंगा। थीटा होता है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने एक यूलर्स थ्योरम भी बताई थी आपको। यूलर्स थ्योरम क्या होती थी कि e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसे e की पावर माइनस आयोटा थीटा को हम क्या लिखते थे, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। e की पावर माइनस आयोटा थीटा को हम लिखते थे कॉस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। ये यूलर्स थ्योरम आप लोगों को बताई थी मैंने, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो अब यूज क्या है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं आर ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो आर होता है, आर रिप्रेजेंट करता है आपका मॉडुलस को, यानी आर मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये मॉडुलस होता क्या है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो मॉडुलस होता है, और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 2e की पावर आयोटा पाई बाय 4 है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 2e की पावर आयोटा पाई बाय 4 है, इसका मतलब ये 2e की पावर आयोटा पाई बाय 4 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब 2 तो इसका मॉडुलस है, यानी ये डिस्टेंस आपकी 2 है, और ये वाला एंगल जो आ रहा है आपका, एंगल क्या आ रहा है, पाई बाय 4 आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? सर देखिए, अगला टॉपिक है हमारा रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के रोटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं एक आर्गेन प्लेन बना रहा हूँ। आर्गेन प्लेन क्या, नॉर्मल प्लेन बना दो, एक ही बात होती है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता ऐसा, क्योंकि बात सारी चीजें वही होती है। देखिए, z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया x प्लस आयोटा वाई, यानी x कॉमा वाई, और इसको पोलर फॉर्म में मैंने लिख दिया r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी जो फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा आर ई की पावर आयोटा थीटा, z इज इक्वल टू हो गया आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं यहाँ पर, e की पावर आयोटा अल्फा। अगर पहले मैं इस z को बना रहा हूँ यहाँ आर्गेंट प्लेन में, इस z को अगर मैं आर्गेंट प्लेन में बनाता हूँ तो देखिएगा ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर ये z मैंने बना दिया r e की पावर आयोटा थीटा। देखिए थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा ये वाला एंगल हो गया, एंड r क्या हो गया, r इसका क्या हो गया, मॉडुलस हो गया, यानी r मॉडुलस हो गया, यानी ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, r हो गई। ये क्लियर है आप लोगों को चीजें? अब देखिए, यस सर। यस अभी सर। मुझे मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अभी थीटा एंगल पे मुड़ा हुआ है, मुझे कोई बोलता है कि इसको पाई बाय 3 एंगल इधर रोटेट करो। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अल्फा एंगल इधर रोटेट करो, पाई बाय 3 एंगल, पाई बाय 2 एंगल, पाई एंगल आगे बढ़ाओ, तो भाई ऐसे कैसे बढ़ा दें? तो इसी चीज के लिए मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, ई की पावर आयोटा अल्फा क्या होता है। अगर मान लीजिए ई की पावर आयोटा अल्फा ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा है, इसको मैंने अगर e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया
तो देखिए एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, बनेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही। अब देखिए e की पावर आयोटा अल्फा और z का वैल्यू क्या है, e की पावर आयोटा थीटा। z का वैल्यू है r e की पावर आयोटा थीटा। यहाँ पर r ऐसा का ऐसा ही e की पावर आयोटा थीटा इंटू e की पावर आयोटा अल्फा। तो r e की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, यानी z1 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया आपका। अब इस z1 के बारे में अगर आप सोचो तो इस z1 का मॉडुलस कितना है, मॉडुलस तो r ही है अभी भी सेम। यस सर। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपका r ही रहा, यानी मॉडुलस आपका क्या है, अभी भी r ही है। लेकिन अब इसका अगर मैं आपसे बात करूं कि आर्ग्यूमेंट की बात करूं, आर्ग्यूमेंट थीटा कितना, प्लस अल्फा। आर्ग्यूमेंट हो गया इसका थीटा प्लस अल्फा। यानी ये क्या हो गया, थीटा तो इतना एंगल है ही, ये अल्फा और आगे बढ़ गया, यानी ये पूरा एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। यानी ये z1 हो गया, z1 इज इक्वल टू हो गया r e की पावर थीटा प्लस अल्फा। यानी जब मैंने e की पावर आयोटा अल्फा से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हुआ क्या, हुआ अल्फा एंगल आगे रोटेट हो गया, सीधा सीधा। यस सर। यस मॉडुलस सर। सेम रहा लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंगल आगे रोटेट हो गया। यानी कहने का मतलब है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे पाई बाय 3 आगे रोटेट करना है तो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, e की पावर आयोटा पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। किसी यस कॉम्प्लेक्स नंबर को सर। मुझे अगर पाई बाय 6 रोटेट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं आगे, e की पावर आयोटा पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात ये बताई कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मॉडुलस सेम रहता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, उतने ही एंगल बढ़ जाता है जितना अल्फा होता है। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप e की पावर आयोटा पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो जी यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग e की पावर आयोटा थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है। तो e की यस पावर सर। आयोटा पाई बाय 2 क्या होगा, cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 2, यही होगा। cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 1, यानी आयोटा। यानी e की पावर आयोटा पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता आयोटा। है। यानी कहने का यस मतलब सर। क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर तुम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या फर्क पड़ता है, उसका आर्ग्यूमेंट कितना आगे बढ़ जाता है, पाई बाय 2 एंगल पाई बाय 2। आगे आगे। यानी क्या, यानी अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 1 प्लस आयोटा है, इसका आर्ग्यूमेंट हम लोग जानते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है आपका, बोलिए कितना है, पाई बाय 4। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 आगे बढ़ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, यानी इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 आप निकाल के भी देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निकाल के सब देखिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आयो आयोटा -1 आप होगा। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, -1 प्लस आयोटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यही होता है। जी सर। तो क्या हो गया, पाई माइनस ये tan इनवर्स 1, यानी पाई माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4। तो आपका एंगल कितना आ रहा है, आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है, 3/4। वही मैंने आपको बताया। यानी कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप अल्फा आगे रोटेट करना चाहते हो तो मुझे याद दिलाओ किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं उसको, e की पावर ई की आयोटा। पावर आई अल्फा। और अगर मुझे इसको डिग्रेड करना है यानी एंगल को कम करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस आई अल्फा। e की पावर माइनस आयोटा अल्फा से कर दीजिए। आगे बढ़ाना है तो e की पावर प्लस आयोटा अल्फा से, डिग्रेड करना है एंगल को तो e की पावर माइनस आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी ये चीज। अगला देखिए, इसमें अगर हम लोग स्टार्ट करें, अगर एक पॉइंट ओरिजिन ना हो, अब एक पॉइंट ओरिजिन ना हो तो यानी कहानी किस तरह से चलेगी इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y। अब यहाँ पर देखिए एक ये है, एक ये है। देखिए ये z1 ये हो गया a, ये पॉइंट मान लीजिए b हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका c। ए बी और ए सी की लेंथ इक्वल है, इनके बीच में कितना एंगल आ रहा है, मान लीजिए इनके बीच में अल्फा एंगल आ रहा है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट, ए का जो पॉइंट है z1, बी का z2 और सी का क्या आ रहा है z3।
मैं एक बात सोचता हूँ कि ए बी को अगर मैं इधर अल्फा घुमा दूं तो क्या बन जाएगा, ए सी बनेगा नहीं बनेगा, बोलिए। Yes, sir. बाकी बच्चे बोलिए, ए बी को अगर मैं इसको अल्फा रोटेट, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं अल्फा इधर को रोटेट कर दूंगा तो ए सी बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। Yes, sir. बनेगा। Yes, sir. बन जाएगा। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। आप ए से बी की बात कर रहे हो और ए से सी की बात कर रहे हो, Positive. ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ए से बी की बात कर रहे हो, यहाँ पे ए से सी की बात कर रहे हो, तो ठीक है, ए से मतलब ए, आप ए से हम जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए सी वेक्टर कब मिलेगा, ये ए सी कब मिलेगा, जब ए बी को मैं कितना घुमाऊंगा, अल्फा। और अल्फा घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, E की पावर ई alpha. की पावर आयोटा अल्फा से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. अब AC क्या हो गया, AC अभी मैंने लिखना बताया था, AB को क्या लिखते हो, OB B माइनस A। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. AC को C माइनस A लिखोगे, यानी Z3 माइनस Z1। Yes, sir. Head minus two. AB को क्या लिखोगे, B माइनस A, यानी Z2 minus Z1. इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा, इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। ये हो जाएगा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z2। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए इसमें। No, sir. No, sir. तो अनइक्वल लेंथ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहले तो एक पॉइंट ओरिजिन ही रखता हूं मैं हमेशा, एक पॉइंट मैंने ओरिजिन रखा। तो देखिए ये x, ये y, मान लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आ गया Z1, ये आ गया Z2, ये आ गया अल्फा एंगल, ठीक है। अब मैं एक बात क्लियरली देख रहा हूँ कि अगर मैं Z1 को मैं अल्फा भी घुमा लूंगा तो भी ये लेंथ तो उसके बराबर नहीं आ रही, यानी एग्जैक्ट में इक्वल तो नहीं लिख सकता उसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको करने के लिए मैंने एक सिंपल सा काम किया कि ये बात क्लियर है मेरी कि मैं इसको अल्फा घुमा भी दूंगा तो इक्वल टू तो नहीं लगा सकता। No, तो sir. देखिए Yes, sir. मैंने क्या किया, Z2 का यूनिट निकाल लिया, Z2 अपॉन मॉडुलस Z2। क्लियर है, Yes, sir. ये क्या आ Yes, गया, sir. यूनिट आ गया, यूनिट लेंथ आ गई। ऐसे ही Z1 अपॉन मॉडुलस Z1, ये भी क्या आ गया, यूनिट लेंथ आ गई, नहीं आ गई। Equate हो जाएगा. Yes, अब sir. दोनों की Yes. लेंथ अभी भी इक्वेट नहीं कर सकते। इक्वेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि की डायरेक्शन power उनकी है. अलग अलग है। Z1 इस डायरेक्शन में और Z2 इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो आप क्या करिए, आप दोनों की लेंथ इक्वल हो गई, इसको अल्फा अगर मैं रोटेट कर दूं तो अल्फा रोटेट करने के लिए क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना E पड़ेगा, की power alpha. अल्फा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये स्टेप क्लियर हुई आप लोगों को, क्या किया मैंने। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखिए Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1। वैसे इसकी जरूरत अभी मुश्किल ही कम ही पड़ेगी आपको। तो ये Z2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 इंटू Z1 ई की पावर आयोटा अल्फा। नोट करिए। और सर अब देखिए अगर एक पॉइंट ओरिजिन नहीं होता है, अगर जैसे एक पॉइंट अगर ओरिजिन ना हो, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, एक पॉइंट अगर ओरिजिन ना हो, तो जैसे ये एक आ गया ये, और इस तरीके से ये A, ये B, ये C, ये आ गया Z1, ये आ गया Z2, ये आ गया Z3। अब देखिए इनके बीच में अल्फा एंगल आ रहा है, AB और AC की लेंथ इक्वल नहीं है। तो अगर मैं AB को अल्फा रोटेट डायरेक्ट करूंगा तो नहीं मिलेगा। तो देखिए पहले मैंने इनका यूनिट कर दिया, तो AC अपॉन मॉड AC, Yes. AB अपॉन मॉड AB 60। अब इसकी डायरेक्शन सेम करने के लिए इसको अल्फा इधर रोटेट करना पड़ेगा। अल्फा इधर रोटेट करने के लिए क्या करोगे, E की power alpha. E की पावर आयोटा अल्फा। बिल्कुल। अब देखिए AC को लिखोगे कैसे, A Z1 है, C Z3 है, तो क्या लिखोगे AC को, Z3 माइनस Z1 Z3 minus Z1. अपॉन मॉड Z3 माइनस Z1। Z3 minus Z1. AB क्या हो जाएगा, Z2 Z2 माइनस minus Z1. अपॉन मॉड Z2 माइनस Z1 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। Yes. Yes, sir. ये आपको जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, मैंने जस्ट बता दिया है अनइक्वल लेंथ पर, इंटू आपका Sir, क्या इंटू Z2 माइनस Z1
e की पावर आयोटा अल्फा, ये आ गया। सर वो चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है, if one vertex of an equilateral triangle is 1 plus iota and centroid is at origin, then find the other two vertices of triangle. Then find the other two vertices of a triangle. देखिए आपसे क्या बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपसे बोल रहा है कि एक वर्टेक्स जो है वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। सॉरी, सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन। Centroid origin. ओके ओके, सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन। आपसे बोल रहा है एक वर्टेक्स जो है आपका वो क्या आ रहा है, 0 0, सॉरी 1 प्लस। एक वर्टेक्स है 1 plus iota. चलिए ए बी और सी, एक वर्टेक्स को अगर हम 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं, ठीक है, देन आपसे बोल रहा है कि अदर दो वर्टेक्स क्या होंगे। जरा एक बात अगर मैं आपसे करूं, जरा समझिएगा, 60 पे रोटेट करेंगे. देखिए जरा 120 दिमाग वाली बात करिएगा। ये अगर सेंट्रॉइड है तो मुझे ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। 120 120. 120 डिग्री यानी 2π/3, यस सर यस सर। ठीक है। ये वाला एंगल आपका 2π/3 हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर OB चाहिए आपको, मेरी बात सुनिएगा, OB चाहिए, OB कब मिलेगा, जब OA को कितना रोटेट करोगे, सर आयोटा। 2π/3 रोटेट। अरे इसको, अरे यार सीधी यस सी सर बात है, यस यस सर। इसको जब तुम 2π/3 रोटेट करोगे तभी तो मिलेगा ना ये वाला पॉइंट। यस सर। Yes, sir. OB इसका कोऑर्डिनेट मान लिया Z1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया Z2 है, तो यानी कि OB यानी कि B माइनस O, तो B तो आपका Z1 है और O तो 0 ही है। A माइनस O, A कितना है आपका 1 प्लस आयोटा, O तो 0 0 ही है। अब e की पावर आयोटा 2π/3 को क्या लिख सकते हो तुम, cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा cos 2π/3 कितना होता है, cos 120 डिग्री माइनस 1/2 sin 120 डिग्री √3/2, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, माइनस 1/2 प्लस आयोटा √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 और आयोटा आयोटा स्क्वायर यानी माइनस √3/2, यानी जो वर्टेक्स आ गया आपका Z1 वर्टेक्स आ गया, वो क्या आ गया आपका, -1/2 माइनस √3/2 प्लस आयोटा √3/2 माइनस 1/2। मेरी बात क्लियर है, यानी अगर मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखूंगा यस सर तो -1/2 माइनस √3/2 और √3/2 माइनस 1/2, इसका एक वर्टेक्स आ गया। कोई समस्या किसी को? नो सर। अब इसको OA को अगर तुम इधर की तरफ 2π/3 घुमा दोगे, -2 हाँ मतलब एंटी क्लॉकवाइज में अगर 2π/3 घुमाओगे तो OC कब मिलेगा, जब OA को तुम लोग कितना घुमा दोगे, e की पावर माइनस आयोटा 2 e की पावर माइनस आयोटा 2π/3, तो OC जो है, OC क्या हो जाएगा आपका, OC तो क्या Z2 माइनस Z2 0। हाँ Z2 माइनस 0, ये तो Z2 ही हो जाएगा। OA क्या है 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा cos 2π/3 माइनस आयोटा sin 2π/3। क्लियरिटी है मेरी बातों में? यस सर यस सर। तो cos 2π/3 होता है -1/2, sin 2π/3 होता है √3/2, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये Z1 के कोऑर्डिनेट आते हैं। तो इससे आप काफी इजीली कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो